नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में तैनात फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही जो अधिकारी गृह क्षेत्र में पदस्थापित हैं, उनको 28 फरवरी तक पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। एक जगह 3 साल या उससे ज्यादा समय से पदस्थापित अधिकारियों का ट्रांसफर होगा। यह आदेश कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम समेत तमाम निकाय, थाना अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों पर लागू होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक ये आदेश निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से लागू होगा और चुनाव खत्म होने तक लागू रहेगा। वहीं आयोग ने कट ऑफ डेट 30 अप्रैल निर्धारित की है। आयोग ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सरकार को 28 फरवरी तक का समय दिया है। साथ ही आयोग ने वोटर लिस्ट तैयार करने के काम में लगे अधिकारियों के ट्रांसफर पर सेंसर लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिगड़े हुए वैवाहिक संबंध में पति द्वारा अलग रह रही अपनी पत्नी पर वित्तीय प्रभुत्व जमाना क्रूरता का कृत्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि किसी आपराधिक मुकदमे को बदला लेने और व्यक्तिगत प्रतिशोध के माध्यम से रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति से अलग रह रही उसकी पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दर्ज कराए गए एक आपराधिक मामले को रद्द करते हुए की। तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए जिसमें प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, आरोपी अपीलकर्ता का मौद्रिक और वित्तीय दबदबा, जैसे कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा आरोप लगाया गया है, किसी क्रूरता के मामले के रूप में नहीं देखा जा सकता। देश का लगभग 70% पेयजल दूषित है। पानी की गुणवत्ता में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है। देश में 60 करोड़ लोग अत्यधिक या गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत गंदे पानी के कारण होती है। ये आंकड़े इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दर्ज है। 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जिससे करोड़ों लोगों के सामने ज्यादा बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। इससे देश के जीडीपी का 6% तक नुकसान हो सकता है। 2005 से 2022 के बीच भारत में जल जनित बीमारियों के 20 करोड़ 98 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। इन बीमारियों में डायरिया, हैजा, टाइफाइड और वायरल हेपेटाइटिस शामिल है। सर्वाधिक केस 86% डायरिया के रहे, जबकि टाइफाइड दूसरे पर रहा। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और यूपी में मामलों और मौतों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई। जयपुर में गैंगस्टर रोहित गोदारा की गैंग ने एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। व्हाट्सएप कॉल और वॉइस नोट भेजकर बिजनेसमैन को धमकाया गया है। गैंग ने धमकी देते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से हाथ धो बैठोगी। साथ ही बदमाशों ने परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी है। अशोकनगर थाने में बिजनेसमैन ने रिपोर्ट दी कि मैं अशोकनगर का रहने वाला हूं। मेरे व्हाट्सएप पर अनजान इंटरनेशनल मोबाइल नंबरों से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर रोहित गोदारा और राहुल रिनाऊ गैंग का बदमाश बताया। गैंग से संबंधित बताकर 5 करोड़ रुपए मांगे। इसके बाद दोबारा 31 दिसंबर की शाम को व्हाट्सएप कॉल पर धमकाया। साथ ही वॉइस नोट भी भेजा। कॉल और वॉइस नोट के जरिए डरावनी, हिंसक और आतंक उत्पन्न करने वाली भाषा में धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा और 4 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। 50 साल के अधेड़ ने टॉफी देने के बहाने बच्ची से साल भर में 15 बार रेप किया। आरोपी को सजा सुनाते हुए पोक्सो कोर्ट संख्या की जज शिल्पा समीर ने कड़ी टिप्पणी भी की। आरोपी के वकील ने नरमी बरतने की अपील की। जज ने कहा कि दोषी ने खिलौनों से खेलने की उम्र की नाबालिग की मासूमियत का फायदा उठाकर जघन्य अपराध किया है। इस अपराध का प्रभाव न केवल तत्कालिक बल्कि पीड़िता के पूरे जीवन, उसके मन और मस्तिष्क पर पड़ेगा। आरोपी ने 1 साल में 15 बार बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। ऐसे आरोपी के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती है। सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 12 नवंबर को अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सनी देओल स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे लॉन्च किया गया। बीएसएफ जवानों के बीच तनौट माता मंदिर के सामने ऑडिटोरियम में आतिशबाजी के साथ घर कब आओगे गाने की लॉन्चिंग की गई। कार्यक्रम में पहले कलाकारों ने मशहूर राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम आयो नी पधारो मारे देश की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। इसके बाद फिल्म का लोकप्रिय गीत घर कब आओगे दिखाया गया, जिसने माहौल को भावनात्मक बना दिया। सनी देओल ने मंच से अपने पिता धर्मेंद्र देओल को याद किया। उन्होंने कहा, जब मैं एक्टर बना तब मैंने तय किया था कि मैं भी पापा की तरह ही फिल्में करूंगा। सनी देओल ने कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी फिल्मों से युवाओं को इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो सेना में भर्ती होने का फैसला कर लेंगे। इसके बाद सनी देओल पूरे जोश में तेज आवाज में बोले, आवाज कहां तक पहुंचनी चाहिए, लाहौर तक। उनके इस डायलॉग पर कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा। पाकिस्तानी तस्करों की ओर से लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर राजस्थान में ड्रग्स भेजी जा रही है। श्रीगंगानगर में ड्रोन के जरिए 20 करोड़ के हेरोइन भेजी गई। ड्रग्स को गिराते समय ड्रोन क्रैश हो गया। 4 किलो 88 ग्राम हेरोइन और ड्रोन को ले जा रहे 3 तस्करों 26 वर्षीय जगनदीप सिंह उर्फ लब्बू सिंह निवासी चक 10 के अनूपगढ़, 21 वर्षीय नीटू सिंह उर्फ रवनीत सिंह निवासी डबली राठान हनुमानगढ़, 27 वर्षीय सतपाल सिंह निवासी चक 4 STR घड़साना को रावला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने घड़साना पुलिस थाने में हेरोइन तस्करी का खुलासा करते हुए बताया कि हेरोइन की खेप सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। जिस स्थान पर हेरोइन गिराई गई वहीं ड्रोन भी क्रैश हो गया। रावला पुलिस टीम गश्त पर थी। इस दौरान थाना क्षेत्र के 15 KND पुलिया के पास नहर किनारे 3 युवक संदिग्ध दिखे। पुलिस को देखकर तीनों भागने लगी, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना RGHS का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत अब राज्य भर में 1720 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जा चुका है, जिससे लाखों लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस विस्तार के तहत राजस्थान से बाहर स्थित 40 अस्पतालों को भी RGHS नेटवर्क में शामिल किया गया है। उससे उन लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें गंभीर या विशेष इलाज के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है। वर्तमान में RGHS योजना के अंतर्गत करीब 37,06,000 पंजीकृत पारिवारिक सदस्य शामिल हैं। योजना के तहत व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, डे केयर प्रक्रियाएं, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट परामर्श, विभिन्न प्रकार की जांचें और आवश्यक दवाएं शामिल हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के VC प्रोफेसर PK शर्मा से 1 सप्ताह पहले पेंशन नहीं देने के कारण पेंशनर्स ने धक्का मुक्की कर दी। VC गिर गए और हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया। इस घटना के बाद हुई जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पेंशन वेतन के लिए 80 करोड़ का लोन लिया गया है। सिर्फ यही नहीं, प्रदेश की अन्य 16 यूनिवर्सिटी भी आर्थिक संकट में हैं। बीकानेर की कृषि यूनिवर्सिटी लोन ले रही है। उदयपुर की 2 यूनिवर्सिटीज जमीन बेचने की तैयारी में हैं। 3 यूनिवर्सिटीज 6-6 महीने से पेंशन और वेतन नहीं दे पा रही हैं। 1 दर्जन यूनिवर्सिटी के पास दैनिक जरूरतों के खर्च के लिए भी पैसा नहीं है। 5 कृषि यूनिवर्सिटी कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जौबनेर जयपुर और MPUAT उदयपुर ने सरकार से पैसा मांगा है। 5 कुलगुरुओं ने CS की मीटिंग में साफ कहा कि सहायता नहीं मिली तो यूनिवर्सिटी में ताले लग जाएंगे। जयपुर में मानसरोवर थाने और नारायण विहार थाने के 3 कांस्टेबल एवं 1 कैफे संचालक के खिलाफ मानसरोवर थाने में अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसे गंभीरता से लेते हुए 3 कांस्टेबलों सहित मामले के मुख्य सूत्रधार कैफे संचालक को भी गिरफ्तार किया है। पूरा मामला कैफे संचालक के चचेरे भाई और उसके दोस्त के बीच लेन देन विवाद से जुड़ा है। कैफे संचालक ने 3 कांस्टेबल को साथ मिलाकर पीड़ित से 17 लाख रुपए वसूल लिए। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 3 कांस्टेबल सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर दक्षिण DCP राजश्री राज ने बताया कि लेन देन के विवाद में अवैध वसूली मामले में मुख्य आरोपी अरवन कैफे संचालक पवन कुमार गुर्जर के साथ ही मानसरोवर थाने के कांस्टेबल बाबूलाल मीणा, अनिल कुमार रागेरा और नारायण विहार थाने के कैलाश चंद को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छात्रों को पाइथन प्रोग्रामिंग और कोडिंग सिखाने के लिए बोट कैंप आयोजित करेगा।
ये बूट कैंप जनवरी और फरवरी में होंगे। इसमें कक्षा 9 और 10 के वे छात्र भाग ले सकेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर रहे हैं। कार्यक्रम के लिए सीबीएसई सीपीयू निर्माता कंपनी इंटेल के साथ मिलकर काम कर रहा है। खास बात यह है कि बूट कैंप वर्चुअल मोड में और पूरी तरह निःशुल्क होगा। बोर्ड ने इसकी जानकारी स्कूलों को भेज दी है। बूट कैंप का पहला चरण 12 से 28 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद 2 से 4 फरवरी तक मेंटोरिंग सेशन आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में पाइथन के साथ साथ कोडिंग स्किल्स पर फोकस रहेगा। इसके लिए सीबीएसई ने रजिस्ट्रेशन लिंक भी जारी किया है। सीबीएसई पहले ही कक्षा 6 से 12 तक स्किल बेस्ड विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल कर चुका है।